मुझे पूरा विश्वास है कि आप इतना तो अपने फ्यूचर में कमा ही लेंगे। अब फ्यूचर में आपके ऊपर नेगेटिव कंपाउंडिंग काम ना करे तो मुझे आपको ये फील करवाना पड़ेगा कि नेगेटिव कंपाउंडिंग हमें किस बुरे हाल तक पहुंचा सकती है। ओके, तो आपकी स्टोरी पर वापस आते हैं और मान के चलते हैं कि आपके ऊपर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसलिए आपके खर्चे थोड़े ज्यादा हैं, जिसका मतलब है कि आपकी सेविंग बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। और ये बहुत से इंडियंस के लिए एक्चुअल में सच भी है, क्योंकि एक रिपोर्ट तो ये बताती है कि 80% अर्बन इंडियंस को इस बात का डर है कि उनके पैसे रिटायरमेंट के बाद कहीं खत्म ना हो जाए। और ये डर बुढ़ापे के पास और ज्यादा इंक्रीज तभी होता है जब हमारे पास सेविंग्स कम हो। अब मिडिल क्लास होने के बावजूद अगर आपको 1 लाख की सैलरी मिल रही है तो आप सोचते हो कि यार मैं तो मिडिल क्लास की ऑफिशियल डेफिनेशन से अच्छा हो गया हूँ, इसलिए सबसे पहले तो मैं अपने सपनों का घर खरीदूंगा। और ये चीज आप ही नहीं बल्कि आपके मैक्सिमम दोस्त भी कर रहे हैं। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि इंडियन एस्पिरेशन इंडेक्स के इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम इंडियंस की टॉप एस्पिरेशन में खुद का घर खरीदने की एस्पिरेशन 3rd नंबर पर रैंक कर रही है। और इसीलिए शायद जो लोन्स इंडियन द्वारा लिए जाते हैं उनमें होम लोन्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, जिसे आप इस चार्ट में भी इजीली देख सकते हैं। अब होम लोन लेने की वजह से आपके होम लोन की ईएमआई भी स्टार्ट हो जाती है, यानी आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। इसलिए आपके इस घर को हम आपके लायबिलिटी कॉलम में डालेंगे और आपके बैंक के एसेट कॉलम में, क्योंकि आप जो हर महीने ईएमआई पे कर रहे हैं इससे उन्हें हर महीने पैसे आ रहे हैं। अब आपको 1 लाख की नौकरी छोटे शहर में तो मिलेगी नहीं, तो लेट से हम मानते हैं कि आपने मुंबई में फ्लैट लिया है और मुंबई जैसी जगह का डेटा देखें तो वहां पर हाउस लोन की ईएमआई इनकम का ऑलमोस्ट 55% होता है। अब आपकी सैलरी ही 1 लाख रुपए है तो फिर उसमें से 55,000 तो लोन की ईएमआई में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास 45,000 रुपए बचेंगे, जिसमें से 35,000 हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाएगी, जिसके बाद हार्डली हमारे पास 10,000 रुपए ही बचेंगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का असर ये हुआ कि 1 लाख कमाने के बाद भी आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए बच रहे हैं। शायद इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी हमसे कहते हैं कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। लेकिन अभी आपकी कहानी यहाँ खत्म कहाँ होती है। हम मुंबई जैसी सिटी में रहते हैं तो मतलब हमें ट्रैवलिंग करने के लिए खुद की कार भी तो चाहिए। और उससे ज्यादा हैरान करने वाला फैक्ट तो ये है कि हाउस के बाद मिडिल क्लास का दूसरा सबसे बड़ा सपना होता है खुद की गाड़ी लेना। अब आपके पास ज्यादा सेविंग तो है नहीं, इसलिए आप भी वही करते हैं जो 5 में से हर 3 लोग करते हैं, यानी लोन में कार खरीदना। और ये कार लोन भी डेटा के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में 5 में से 3 लोग कार परचेज करने के लिए लोन का ही सहारा लेते हैं। अब आपने कार तो खरीद ली, लेकिन इसकी वजह से आपकी सैलरी में से कुछ नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि आपने 10 लाख रुपए का कार लोन लिया, जिसे आपको 5 साल में पे करना है विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो आपको हर महीने इतने रुपए पे करने होंगे। अब सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी, क्योंकि आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, उसमें से 55,000 रुपए होम लोन, 35,000 रुपए एक्सपेंसेस और उसके बाद ये 21,000 रुपए कार की ईएमआई। यानी यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस आपकी सैलरी से ज्यादा हो गए हैं। और इवन एक आर्टिकल तो ये भी कह रहा है कि इंडिया में 80% एम्प्लॉयज की सैलरी मंथ एंड होने से पहले ही खत्म हो जाती है, और तो और 34% लोगों की सैलरी तो मंथ के मिडल में ही खत्म हो जाती है। अब हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि हमें हर महीने 10,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से तो हमें ये 10,000 रुपए का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईएमआई मिस करी तो पेनल्टी तो पड़ेगी ही। हर महीने 10,000 रुपए के शॉर्टफॉल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फिर पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं। इवन एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में 67% लोग ऐसे ही हैं जो कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पर्सनल लोन पर रिलाय करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हर वक्त लोन लेने को तैयार रहती है, और वो भी सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के रीजन से। और फिर लोन लेने के बाद उसमें से 50% हाउस होल्ड रीपे करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। फिर उस लोन को रीपे करने के लिए आप क्रेडिट की हेल्प लेते हो। क्रेडिट कार्ड आपको एक बेस्ट सोल्यूशन लगता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर ढेरों हिडन चार्जेस लगे होते हैं जो अल्टीमेटली आपकी इस प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि अगर आप 1 महीने का 10,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से पे कर भी देते हैं तो भी नेक्स्ट मंथ सेम ही प्रॉब्लम होगी, और सिमिलरली 5 महीने में ये 50,000 हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए एक साथ पे करना डिफिकल्ट है। इसलिए आप क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो और मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हो, इस बात से अनजान होके कि आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कितना हाई इंटरेस्ट काउंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप 50,000 रुपए क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करते हो और सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे करते हो तो आपको करीबन 9 साल और 9 महीने का वक्त लग जाएगा पूरा अमाउंट रीपे करने के लिए।